Good morning students, and today we are doing the chapter 2 of our book Rainbow. Rainbow से second chapter है जो आपका the name of the chapter is a room 10 into 8. एक कमरे का size है chapter का name 10 into 8. So ये chapter आज हम करने वाले हैं. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप ये जान लें व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, कि ये जो चैप्टर है कौन से थीम पर आधारित है, इसका जो मुख्य विचार है, मुख्य भाव है वो क्या है. तो देखिए, कहावत सुनी होगी हिंदी में आपने, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. ओके, सो सेम यहाँ पर हो रहा है इस चैप्टर में. आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, एज यू सो, जैसा आप बोओगे सो विल यू रीप, वैसा ही आप काटोगे. ओके, तो ये है हमारे चैप्टर की थीम कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जैसा सोचता है वो चीजें वापस उसी के ऊपर आ जाती हैं. ओके, तो क्योंकि इस चैप्टर को पूरा डिटेल में एक एक लाइन पढ़ना वीडियोस के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ेंगे. आपको इसके समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मुख्य चरित्र, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं. तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है मिसेस मलिक. ओके, मिसेस मलिक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का. ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, पात्र जो है वो है मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक के हस्बैंड. ओके, तीसरा जो व्यक्ति जो इसमें रोल इंपॉर्टेंट है, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, वो है द आर्किटेक्ट. अब आर्किटेक्ट कौन होता है, वो व्यक्ति जो घर के नक्शे बनाता है, घरों को डिजाइन करता है. ठीक है, वो कौन होता है, आर्किटेक्ट. ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक का एक सन है, एक बेटा है, एक डॉटर, एक बेटी है. ओके, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है, डॉटर इन लॉ. मिस्टर और मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, ओके, जो पुत्र वधू है, वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. तो सबसे पहले आप समझ लें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक, आर्किटेक्ट और उसके बाद उनकी डॉटर इन लॉ. और थीम आपको समझ में आ गई, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे. ओके, तो चलिए आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पेज. व्हाट द राइटर इज सेइंग, राइटर क्या कह रहा है. इन द बिगनिंग, बिगनिंग में देखिए एक सीन बताया हुआ है, एक डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है. किस किस के बीच में, मिस्टर मलिक, आर्किटेक्ट के बीच में. ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, मिस्टर मलिक और आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट अभी आपको पता है क्या करता है, घरों को डिजाइन करता है. तो दोनों एक प्लान बना रहे हैं. ठीक है, योजना बना रहे हैं किसके बारे में, दैट अबाउट द हाउस. एक हाउस का कंस्ट्रक्शन होना है, एक घर का निर्माण होना है. ये घर का निर्माण कौन करवा रहा है, मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक. ओके, तो जो घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब ये दोनों बात कर रहे हैं तभी मिसेस मलिक बीच में आ जाती हैं वहां पर, और वो एक ही बात को पॉइंट आउट करती हैं कि घर में एक रूम है. ओके, एक स्क्वायर, एक चौकोर रूम है. मिसेस मलिक बार बार ये कहती हैं कि इस रूम का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 10 into 8. ओके, बार बार इसी बात पे एम्फसाइज करने की, ये रूम 10 into 8 होना चाहिए. तो सबसे पहले तो आप देखिए, अब आर्किटेक्ट भी कंफ्यूज है कि ये रूम 10 into 8 क्यों होना चाहिए. मिस्टर मलिक को भी समझ में नहीं आ रहा ये रूम 10 into 8 क्यों होना चाहिए. ओके, सो अभी जो स्क्वायर आपका रूम है, इसके लिए मिस्टर मलिक ने क्या सोचा हुआ है कि इस रूम को मैं क्या बनाऊंगा, एक स्टोर रूम बनाऊंगा. ओके, तो 10 into 8 का स्टोर रूम काफी बड़ा होता है. ओके, तो मिस्टर मलिक ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं इसे स्टोर रूम बनाऊंगा, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि स्टोर रूम कैसा होना चाहिए, कोमोडियस. कोमोडियस यानी जिसमें आप खूब सारा सामान रख सकें. ठीक है, जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकें, तो कोमोडियस होना चाहिए. आप ट्रंक्स को, ट्रंक्स यानी बॉक्स को, बक्से जो होते हैं उनको आसानी से मूव कर सकें, उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रख सकें. साथ ही साथ इसे आप क्या रख सकते हैं, टाइडी रख सकते हैं, इसे आप साफ सुथरा रख सकते हैं. बट मिसेस मलिक जो है वो क्या सोच रही है कि रूम 10 into 8 जो है उसे मैं कैसे यूज करूंगी. देखिए, अभी आपको बताया इस रूम को किस रूम में यूज किया जा रहा है, स्टोर रूम के रूप में. ओके, बट मिसेस मलिक क्या चाहती हैं कि मैं इस स्टोर रूम को क्या, किस रूप में यूज करूं, पहले अपनी मदर इन लॉ. मदर इन लॉ क्या होती है, मदर इन लॉ यानी सास. तो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर हमारे पास
मिस्टर मलिक की मदर और मिसेस मलिक की सास। तो मिसेस मलिक क्या चाहती हैं कि मैं इस रूम को मदर इन लॉ के लिए रहने के कमरे, लिविंग रूम के रूप में यूज करूं। ओके, मिस्टर मलिक तो इसे क्या बनाना चाह रहे हैं, स्टोर रूम, और मिसेस मलिक क्या चाहती हैं कि मैं इसमें किसको रखूं, अपनी मदर इन लॉ को। अब वो क्या सोच रही है, देखिए उनके दिमाग में क्या फीलिंग है कि मेरी मदर इन लॉ इज वेरी ओल्ड। कैसी है वो, बहुत बूढ़ी है, इनफर्म है, इनफर्म यानी कमजोर है, और उसे क्या लग रहा है, शी विल नॉट लिव फॉर मेनी ईयर्स, वो बहुत सालों तक जीवित नहीं रहेगी। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट आई विल यूज दिस एज हर रूम, पहले मैं उसे उसके रूम के रूप में यूज करूंगी, एंड आफ्टर हर डेथ, जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, आई विल कन्वर्ट इट इनटू स्टोर रूम, मैं इसे किसमें बदल दूंगी, स्टोर रूम में। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन से हमें ये पता लगता है दैट मिसेस मलिक इज वेरी सेल्फिश। कैसी है वो, बहुत। अब देखिए इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके चरित्र के बारे में कुछ विशेषताएं पता लगेंगी आपको कि वो कैसी है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। सेल्फिश किसे कहते हैं हम, स्वार्थी। ओके, क्योंकि वो अपनी मदर इन लॉ के बारे में क्या सोच रही है, शी विल डाई वेरी सून, वो बहुत जल्दी मर जाएगी, मैं उसे किस में रखूं, एक स्टोर रूम में रखूं। ओके, तो उसकी जो सेल्फिशनेस की, उसकी जो स्वार्थ की क्वालिटी है उसके कैरेक्टर की, वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, अब देखिए मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक हैं, ये अपना घर बना रहे हैं बहुत दिनों के बाद, और इन्हें इतना टाइम क्यों लगा है घर बनाने में, क्योंकि मिस्टर मलिक जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और हमेशा उनकी पोस्टिंग, उनका जो ट्रांसफर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर होता रहता है। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपना घर फिक्स जगह पे बनाएंगे। इनकी पोस्टिंग फिलहाल आ गई है दिल्ली में, दिल्ली। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका जो हाउस है, जो घर है, कहाँ पर बनेगा, दिल्ली में। ओके, और दिल्ली में क्यों रहना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर सिक ऑफ द पोस्टिंग, वो अपनी पोस्टिंग से सिक, एक तरह से परेशान हो गए हैं। अब उनके जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, दोनों सन एंड डॉटर, वो भी ग्रो हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो उन्हें क्या लग रहा है कि बच्चों को भी हमें एक फिक्स स्कूल में रखना चाहिए, उन्हें बार बार मूव करना नहीं चाहिए। तो मिसेस मलिक बिल्कुल तैयार हैं। वो क्या कहती हैं, आई विल स्टे इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह जाऊंगी विद माई मदर इन लॉ, और साथ में किसको रख लूंगी, मदर इन लॉ को। बट मदर इन लॉ को कहाँ रखना चाह रही हैं, इन अ स्टोर रूम। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट पेज आपकी स्टोरी का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके ओके, सो नाउ अब क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस हैज बिगन। हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आप समझते हैं, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण। हाउस के जो निर्माण का कार्य है, हाउस को बनाने का जो कार्य है, वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब जो मिसेस मलिक हैं, शी इज वेरी इंटरेस्टेड, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। व्हाई, बिकॉज हर ओन हाउस इज बीइंग मेड, उनका जो खुद का हाउस है वो बिल्ड हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। अब देखिए एट दिस टाइम, इस समय वी विल सी मोर क्वालिटीज ऑफ मिसेस मलिक। मिसेस मलिक की और क्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी देखा था शी वॉज सेल्फिश, वो कैसी थी, स्वार्थी थी। सेकेंड क्वालिटी हमें क्या दिख रही है, शी इज वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत हार्ड वर्कर है, मेहनती है, कठिन परिश्रमी है। कैसे, देखिए व्हेन द हाउस इज बीइंग बिल्ट, जब घर का निर्माण हो रहा है, ऑल द टाइम शी इज स्टैंडिंग एट द साइट, पूरे समय वो साइट पर, जहां पर उसका घर बन रहा है, वहां पर खड़ी हुई है। शी हैज हर अम्ब्रेला, उसके पास अपना अम्ब्रेला है, वेदर सन, चाहे धूप हो, और रेन, चाहे बारिश हो, ऑल द टाइम शी इज देयर, वो वहां पर है। शी इज हेल्पिंग द मैसन्स, वहां पर जो मैसन्स हैं, मैसन्स कौन होते हैं, मिस्त्री। ओके, तो जो मैसन्स हैं उनकी वो हेल्प कर रही है। ओके, शी इज रीचिंग एट द साइट वेरी अर्ली, वो बहुत सुबह जल्दी साइट के ऊपर उस जगह पर पहुंच जाती है। शी इज सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना यानी निरीक्षण करना। ओके, वो सुपरवाइज कर रही है, निरीक्षण कर रही है हर चीज का कि कौन सी चीज अच्छे से बन रही है। शी इज सीइंग, वो ये भी देख रही है, द मटेरियल इज नॉट वेस्टेड, कि जो मटेरियल है, वहां पर सामान है, वो किसी तरह से वेस्ट ना हो। सो व्हेन द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब घर का निर्माण हो रहा है, इट इज शोन, तो क्या दिखाया गया है, दैट मिसेस मलिक इज वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत मेहनती है। एंड व्हाट हैपेंस, और उसके बाद क्या होता है, as soon as the house is complete, जैसे उनका घर कंप्लीट होता है, the house is requisitioned, उसको अधिग्रहित कर लिया जाता है। रिक्विजिशन करना यानी अधिग्रहित करना, उसको अधिग्रहित कर लेती है, उसको कब्जे में कर लेती है। कौन, गवर्नमेंट, जो सरकार है, उनके घर को अपने कब्जे में
ले लेती है, उस पर अपना अधिकार ले लेती है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम इस घर को रेंट पर ले लें और इसमें एक बैंक खोल दें। ओके, नाउ मिसेस मलिक इज वेरी फ्यूरियस, वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हैं। फ्यूरियस हम किसे कहेंगे? क्रोधित। वो बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत गुस्से में है कि इतने हार्ड वर्क से, इतनी मेहनत से मैंने घर बनवाया एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग द हाउस, गवर्नमेंट उस घर को ले रही है। बट व्हाट हैपन्स, क्या होता है? गवर्नमेंट इज ऑफरिंग देम ए गुड रेंट, उन्हें बहुत अच्छा रेंट दे रही है उस घर के लिए, कि बहुत अच्छा उसको किराया दे रही है। नाउ अब हमें मिसेस मलिक की एक और क्वालिटी दिखने को मिलती है। कौन सी क्वालिटी है? दैट शी इज ग्रीडी, कि वो क्या है? बहुत ज्यादा लालची है। जैसे ही वो ये सुनती है दैट दे विल गेट अ गुड अमाउंट, कि उन्हें बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है, शी एग्रीज, वो एकदम सहमत हो जाती है कि ठीक है हम अपना घर रेंट पर दे देंगे। इसे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करने वाली है वहां पर? ओपन अ बैंक, वहां पर एक बैंक खोलने वाली है। ओके, एंड व्हाट हैपेंस देन, तभी क्या होता है? मिस्टर मलिक इज अगेन ट्रांसफर्ड, मिस्टर मलिक का फिर से ट्रांसफर हो जाता है। कहां से? कहां पर थे वो अभी? दिल्ली में। दिल्ली से ट्रांसफर हो जाता है और अब मिसेस मलिक, ओके ठीक है कि चलो घर चला गया, कोई बात नहीं, हम लोग भी यहाँ से ट्रांसफर हो गए, हम भी कहीं और जाकर रह लेंगे। बट अभी भी जो घर है उनका ट्रांसफर हो चुका है, अभी भी घर किसने रिक्वेस्ट किया हुआ है, किसने लिया हुआ है? गवर्नमेंट ने। एंड व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है? मिसेस मलिक की जो मदर इन लॉ है, जो सास है, जिसके लिए उसने वो स्टोर रूम बनाया था, हर मदर इन लॉ पासेस अवे, उसकी जो मदर इन लॉ है इसी ड्यूरेशन में पास अवे हो जाती हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, एंड व्हाट हैपेंस, उनकी जो एक डॉटर थी, उनकी जो एक बेटी थी, उनकी जो बेटी थी, शी ऑल्सो गेट्स मैरिड, उसकी भी शादी हो जाती है। एंड व्हाट हैपेंस, मिस्टर मलिक का क्या होता है? मिस्टर मलिक रिटायर हो जाते हैं, अपनी सर्विस से रिटायर हो जाते हैं। ओके, बट इवन आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद भी स्टिल गवर्नमेंट ने अभी तक हैज नॉट रिलीज्ड द हाउस, उनके घर को रिलीज नहीं किया है। रिलीज यानी फ्री नहीं किया है, उसे छोड़ा नहीं है। अभी तक घर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अब घर में कौन कौन बचा है? मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक और उनका सन, उनका बेटा। सो मिस्टर मलिक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ओके, व्हाई? बिकॉज दे वांट द हाउस बैक, उन्हें अपना घर वापस चाहिए। एंड इसी ड्यूरेशन में क्या होता है? मिस्टर मलिक भी क्या होते हैं? पास अवे यानी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मिस्टर मलिक पास अवे हो जाते हैं और उनका जो सन यानी उनका जो बेटा है, ही ऑल्सो गेट्स मैरिड, उसकी भी शादी हो जाती है। ओके, अब देखिए फिर से घर में 3 कैरेक्टर बचे हैं। मिस्टर मलिक भी पास अवे हो गए हैं, अब कौन कौन बचा है घर में? मिसेस मलिक, ओके, मिसेस मलिक बची हुई है, साथ में उनका सन जिसकी अभी अभी शादी हुई है, और अब कौन नया मेंबर आ गया है उनके घर में? उनकी डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये 3 मेंबर हैं घर में। एंड व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होता है? आफ्टर 3 months ऑफ मिस्टर मलिक्स डेथ, मिस्टर मलिक की जब डेथ होती है, जब वो पास अवे हो जाते हैं, उसके 3 months के अंदर, उसके 3 महीने के अंदर व्हाट हैपन? गवर्नमेंट डिरिक्विजिट द हाउस, गवर्नमेंट जो हाउस को रिक्विजिट किया हुआ था, उस हाउस को डिरिक्विजिट कर देती है, यानी उसे फ्री कर देती है, उसे रिलीज कर देती है। और अब घर के ऊपर किसका अधिकार हो गया है वापस? मिसेस मलिक का और उनके बेटे का, क्योंकि मिस्टर मलिक तो अब है नहीं। ओके, लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं हम। व्हाट हैपेंस नाउ, अब फिर से सभी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। घर में 3 मेंबर हैं, तीनों बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं दैट यस वी आर मूविंग टू द न्यू हाउस, कि हम लोग नए घर में जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? अब देखिए, मिसेस मलिक से भी ज्यादा एक्साइटेड है उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी जो बहू है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है दैट यस आई एम गोइंग टू अ न्यू हाउस। तो वो क्या करती है? शी बाइज ऑल द न्यू फर्नीचर, वो सारा का सारा जितना भी फर्नीचर है, नया फर्नीचर खरीद लेती है। वाई? क्यों खरीद रही है वो? उसे लग रहा है दैट आई डोंट वॉन्ट ओल्ड फर्नीचर इन माई हाउस, मुझे अपने घर में पुराना फर्नीचर नहीं चाहिए। ऑल्सो वो क्या करवाती है? शी ब्रिंग्स द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस, उस घर की मरम्मत वो पूरी करवा देती है। अब मिसेस मलिक को हाउस का पोजेशन मिल गया है, यानी घर पर उनका वापस अधिकार हो गया है। दे ऑल आर वेरी हैप्पी, वो सभी बहुत खुश हैं। एंड दे वांटेड टू शिफ्ट टू द न्यू हाउस, वो अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। कौन से दिन? मंडे,
बट व्हाट हैपन्स ऑन मंडे, मंडे को क्या होता है, देयर वाज डाउनप्योर, डाउनप्योर है, डाउनप्योर किसे कहते हैं हम, भारी वर्षा, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत हैवी रेन, बहुत तेज बारिश वहां पर हो रही है। बट मिसेस मलिक को क्या लगता है कि मंडे क्या है, बड़ा ऑस्पिशियस डे है। ऑस्पिशियस किसे कहेंगे हम, शुभ। उन्हें लगता है कि मंडे का जो दिन है वो बहुत ऑस्पिशियस है और इसीलिए हमें आज ही शिफ्ट करना चाहिए। सो व्हेन इट्स रेनिंग, जब रेन होती है तो इवनिंग में ही वो लोग डिसाइड करते हैं दैट वी विल गो एंड शिफ्ट, कि आज ही हम जाएंगे और शिफ्ट कर लेंगे। ओके, एंड व्हाट हैपन्स when they were going to the house, जब वो घर जा रहे थे, मिसेस मलिक she is sitting on the back seat of the car, वो कार की पीछे की सीट में बैठी हुई है। in the front seat में कौन बैठा है, her son and daughter in law, उसकी सन और डॉटर इन लॉ वहां पर बैठी हुई हैं। now what happens, मिसेस मलिक is lost, मिसेस मलिक एकदम खो जाती हैं old memories, पुरानी यादों में, एंड शी रिमेंबर्स, वो याद करती हैं दैट हाउ हार्ड वर्क डिड आई डू, कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया था, कितनी मेहनत की थी। आई मिस्ड माई मील्स, मैंने अपना खाना मिस कर दिया था। आई स्टूड इन द हीट, मैं पूरी गर्मी में चाहे रेन में यहाँ पर खड़ी रहती थी। एंड व्हाट हैपन्स, सडनली अचानक क्या होता है, शी हियर्स द साउंड ऑफ हर डॉटर इन लॉ, उसे अपनी डॉटर इन लॉ का साउंड सुनाई देता है। और यहाँ पर देखिए मिसेस मलिक की एक और क्वालिटी पता लगती है हमें, क्या क्वालिटी, दैट मिसेस मलिक जो है डज नॉट लाइक, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कौन पसंद नहीं है, हर डॉटर इन लॉ, अपनी जो डॉटर इन लॉ उन्हें है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, अब देखिए उन्हें क्या लगता है कि उनकी जो डॉटर इन लॉ है इज वेरी फैशनेबल, कैसी है वो, बहुत ज्यादा फैशनेबल है, बहुत ज्यादा फैशन करती है। शी जैबर्स, जैबरिंग करती है बहुत ज्यादा, जैबरिंग यानी बहुत ज्यादा बातें करती है, इंसेसेंटली, लगातार बातें करती है, लगातार हंसती रहती है। ओके, और उन्हें क्या लग रहा है, शी स्पीक्स इन इंग्लिश विद हर ओन हस्बैंड, वो अपने ही हस्बैंड से इंग्लिश में बात कर रही है, तो उसे क्या लगता है कि अपने ही हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की क्या जरूरत है। एंड ऑल्सो उसे क्या लग रहा है, शी पुट्स लिपस्टिक, कि वो बार बार क्या लगाती रहती है, लिपस्टिक लगाती रहती है। तो ये सारी चीजें उसे लगता है दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई डॉटर इन लॉ, और इसी वजह से उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्हाट हैपन्स, स्लोली, धीरे धीरे दे रीच टू द हाउस, वो अपने घर तक पहुंच जाते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, एज सून एज दे सी द हाउस, जैसे वो घर को देखते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश है। द सन एंड द डॉटर इन लॉ, जो सन और डॉटर इन लॉ है, दे वेंट इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर जाते हैं। और तभी मिसेस मलिक को याद आता है कि जो आर्किटेक्ट था घर का, जो डिजाइनर था, उसने घर का एक स्केच बनाया था, एक ड्राइंग टाइप कुछ बनाई थी उसने, और उस स्केच में, उस घर के नक्शे में उसने क्या किया था, एक लेडी को बनाया था, एक औरत को भी बनाया था। और वो औरत क्या थी, शी वॉज स्टैंडिंग नियर अ पिलर, एक पिलर का सहारा लेकर खड़ी हुई है। शी वॉज वियरिंग मरून साड़ी, उसने मरून साड़ी पहनी हुई है। एंड दैट विमेन इज लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, वेरी एलिगेंट, बहुत सुंदर, बहुत शानदार जो है वो औरत लग रही है, बहुत सौम्य लग रही है। ऐसे लग रहा है कि वो इमेज ऑफ कंटेंटमेंट है, यानी संतुष्टि की इमेज है, कि वो अपने घर से संतुष्ट हैं। सो मिसेस मलिक थॉट, मिसेस मलिक हमेशा क्या सोचती थी, क्या फील करती थी, कि जो नक्शे में जो इमेज है वो इमेज किसकी है, मेरी है। बट व्हाट हैपन्स नाउ, अब क्या होता है, एज सून एज हर डॉटर इन लॉ एंटर्स द हाउस, जैसे उसकी डॉटर इन लॉ घर में एंटर करती है, शी स्टूड्स नियर द सेम पिलर, वो उसी पिलर के पास खड़ी हो जाती है। इन द सेम वे, उसी तरीके से, द वे द आर्किटेक्ट हैड ड्रॉन, जिस तरह से आर्किटेक्ट ने उसकी ड्राइंग बनाई थी। शी वॉज ऑल्सो वेयरिंग मरून साड़ी, उसने भी मरून साड़ी पहनी हुई है। नाउ सीइंग हर, उसे देखकर मिसेस मलिक इज टोटली डिसअपॉइंटेड, पूरी तरह से निराश है, एक तरह से वो जेलस है, उन्हें बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है, और वो सोच रही है, इस हैज द आर्किटेक्ट ड्रॉन माई डॉटर इन लॉ, क्या उसने मेरी डॉटर इन लॉ को ड्रॉ किया था, क्या उसका स्केच बनाया था, लेकिन वो तो तब थी ही नहीं। तो ये सारी बातें सोचकर मिसेस मलिक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, तनाव में चली जाती हैं। व्हाट हैपन्स देन, उसके जो सन और डॉटर इन लॉ होते हैं, दे कम्स बैक, वापस आते हैं, टेक हर इनसाइड द हाउस, और उसे घर के अंदर ले जाते हैं। नाउ इनसाइड द हाउस, घर के अंदर क्या है देखिए, as soon as they reach inside, जैसे ही वो अंदर जाते हैं, हर डॉटर इन लॉ, उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो क्या करती है देखिए, she
शी कॉल्स हर मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ को बुलाती है एंड व्हाट शी सेज, क्या कहती है, बेटर यू रिटायर टू योर रूम, कि आप ऐसा करो अपने रूम में चले जाओ। अब कौन से रूम की तरफ इशारा कर रही है वो, शी पॉइंट्स टू द रूम 10x8, वो उस रूम की तरफ इशारा कर रही है जिसका साइज मिसेस मलिक ने क्या बनवाया था, 10x8, और जिसको वो किसके लिए यूज करना चाह रही थी, अपनी सास के लिए। बट देखिए व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, वही कहावत सच हो रही है, एज यू सो सो विल यू रीप। जिस स्टोर रूम में वो अपनी मदर इन लॉ को रखना चाह रही है, उसी स्टोर रूम में उन्हें खुद को रहना पड़ रहा है। उनकी डॉटर इन लॉ उन्हें उसी स्टोर रूम में भेज रही है। सो शी स्टार्ट थिंकिंग, उन्हें लग रहा है कि मैं बेहोश हो रही हूँ, मुझे कुछ अजीब अजीब से सेंसेशन आ रहे हैं, अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। शी वेंट्स इनसाइड दैट रूम, वो चुपचाप उस कमरे में चली जाती है। शी हियर्स द साउंड ऑफ हर डॉटर इन लॉ, तभी उसे अपनी डॉटर इन लॉ का साउंड सुनाई देता है। और वो क्या कह रही है उनकी बहू अपने हस्बैंड से, दैट दिस हाउस इज वेरी गुड, ये घर बहुत अच्छा है, इट ओनली लेक्स अ स्टोर रूम, सिर्फ किसकी कमी है इसमें, स्टोर रूम की। ओके, तो ये सुनते ही जो मिसेस मलिक हैं, शी स्टार्ट्स फेंटिंग, वो एक तरह से फेंट हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं। वाई, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में सोच रही थी कि वो एक दिन डेथ हो जाएगी उनकी, वो मर जाएंगी और मैं इसे स्टोर रूम बना दूंगी, सेम वे उसी तरह से मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रही है। ओके, विद दिस, इसी के साथ जो चैप्टर द स्टोरी फिनिशेस, जो हमारा चैप्टर है स्टोरी फिनिश होती है। आई होप यू हैव एंजॉयड, उम्मीद करती हूँ आपको काफी आनंद आया होगा इसे पढ़ने में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू टेक नोट्स, नोट्स जरूर लें। सबसे इंपॉर्टेंट मिसेस मलिक का जो कैरेक्टर है और उनकी डॉटर इन लॉ का जो कैरेक्टर है, उसके ऊपर चैप्टर जो है आप उसके ऊपर क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।